भीम आर्मी भारत एकता मंच के बैनर तले प्रदेश भर के अनुसूचित जाति समाज के लोग शिमला के चौड़ा मैदान में एकत्रित हुए। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर रावण की अध्यक्षता में लोगों ने अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर ने कहा कि सिरमौर के गिरिपार को जनजातीय दर्जा देने से इस इलाके के अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों को छीन लिया जाएगा। उन्होंने किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले का उदाहरण देते हुए कहा कि इन दो जिलों में अनुसूचित जनजाति दर्जा मिलने की वजह से इलाके के लोगों को अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि सिरमौर जिला में बीते एक साल में एट्रोसिटी एक्ट में करीब 105 मामले दर्ज किए गए हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने के बाद इलाके के लोगों के अधिकार छीन लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हिमाचल में बीते दिनों दलितों के साथ शोषण और भेदभाव के मामले बढ़े हैं, उससे लोगों में असहजता का भाव पैदा हो रहा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के खिलाफ चंद्रशेखर ने ऐलान जंग किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 6 महीने में प्रदेश भर से शिमला के लिए पैदल यात्रा निकाली जाएगी। इस पैदल यात्राओं के जरिए गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय दर्जा देने के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। भीम आर्मी का कहना है कि यदि सरकार उनकी बात सुन ले तो ठीक, अन्यथा शिमला में अनिश्चितकालीन के लिए धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पिछले 2 साल से यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से यहाँ जो अत्याचार हो रहे हैं, जैसे एक ठियोग का मामला भगतराम हत्याकांड, उसमें अब तक न्याय नहीं मिला है। एक ग्राम पंचायत गवाही देवी मोड़ का जो अनुसूचित महिला प्रधान थी, उनके साथ जो है भेदभाव हुआ, उस पर कोई न्याय नहीं हुआ। एक संधू ग्राम पंचायत का मामला है, उसमें मारपीट हुई, उसमें कोई अब तक न्याय नहीं हुआ। फिर परशुराम जी का मामला है, वो एक अन्याय हुआ। उसके अलावा ये जो वर्तमान में आज ये जो सिरमौर का जो गिरपार क्षेत्र है, उसको हाटी जनजाति क्षेत्र बना के जिस तरह से 40% आबादी शेड्यूल कास्ट की वहाँ है, उनसे कोई बातचीत नहीं होती है और ये प्रयास किया जाता है कि लंबे समय से यहाँ छुआछूत की घटनाएं बढ़ रही हैं, यहाँ एट्रोसिटी घटनाएं बढ़ रही। कार्रवाई के नाम पे जो लोग कार्रवाई चाहते हैं उनकी हत्या कर दी जाती है और फिर ये इतना बड़ा षड्यंत्र करके, झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करके एक इतने बड़े वर्ग को अधिकारों से वंचित, आरक्षण की जो व्यवस्था है पंचायती से लेकर विधायिका तक जो है, लोकसभा तक, उसके अलावा एट्रोसिटी एक्ट जो है, जो लागू नहीं होगा जनजातीय क्षेत्र में, ये एक षड्यंत्र है कि वो अपराधियों को, जो लोग अन्याय अत्याचार कर, उनको खुली छूट दे, लाइसेंस दे रहे हैं आरोप अन्याय करने का कमजोर वर्ग के लोगों को। ये हम लोग नहीं सहेंगे। हमारी मांग है कि जब 2017 तक रजिस्ट्रार साहब ने इस बार रिपोर्ट को खारिज किया, अगले पिछले 5 सालों में क्या परिवर्तन हुआ? हम पे तो रिपोर्ट कार्ड है कि 122 से ज़्यादा मामले दर्ज हुए, 106 मामले तो बिल्कुल उसी क्षेत्र के हैं। कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई सुनवाई नहीं होती है। कुछ मामले भीम आर्मी के लोगों ने उठाए हैं। एक श्यामलाल भूमि का मामला है। अभी तक सरकारों ने वंचित वर्ग के लिए क्या जो है पिछले 5 साल में बजट की योजना बनाई, कितनी ज़मीन दी, कितने रोजगार दिए, कितनी नौकरी दी, सरकार साझा करे। अब मुख्यमंत्री, इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ की जनता की सुनवाई भी नहीं कर रहे, उनसे मिलना भी नहीं चाहते। तो वो किन के मुख्यमंत्री हैं? वो पंजाब के मुख्यमंत्री तो नहीं है, वो तो हिमाचल के मुख्यमंत्री है। आज ये लोग बड़े पैमाने में इकट्ठा हुए हैं, ये लगातार समय मांग रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अगर 40% आबादी को नकार के, इग्नोर करके और जबरन कोई कानून जो है लागू करना चाहते हैं, तो वो कानून हम लोग लागू नहीं होंगे। क्या आपको लगता है कि इसके कुछ लोगों को खुश करने के लिए सरकार जो है शोषित वर्ग के अधिकार जो संविधान ने दिए उनको अधिकारों से वंचित करना चाहती है? आर्टिकल 322(2) का जो है ना, ये खुला उल्लंघन है। आप शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के लोगों को उनके अधिकार से वंचित कर ही नहीं सकते हैं। आप दे तो कुछ नहीं रहे, जो उनके हिस्से में संविधान है उसको भी छीनने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि ये पावर सरकार को है, स्टेट गवर्नमेंट को भी दी है। ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट गवर्नमेंट को दी और केंद्र सरकार ने भी, कि वो चाहे तो उनके वर्ग हितों के लिए कुछ अच्छा काम करे। वो तो नहीं किया मुख्यमंत्री ने। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।